ओके, पीपीएससी की जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबको पता है कि इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। बच्चों का पहला क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हम पास पेपर भी साथ साथ कर रहे होते हैं, बट हमें डिटेल स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स पेपर में इतनी डिटेल और डेप्थ से क्वेश्चन आए हुए होते हैं कि पास पेपर उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, हमें हेल्प आउट नहीं करते ऐसी सिचुएशन में। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने इस्तेमाल की है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पास स्टडीज से स्टार्ट किया मैंने। वाई, क्यों मैंने पास स्टडीज से स्टार्ट किया? इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, पास स्टडीज़ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो पास स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके मुल्क के बारे में बहुत डिटेल और डेप्थ में नॉलेज देता है और आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, जिन बच्चों ने अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की डिग्री साइंस सब्जेक्ट के साथ की हुई होती है, उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं होती कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं और उन प्रोविंसेस में कितने डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मोटरवेज के नाम और कौन सी मोटरवे कौन से किस किस शहर को कनेक्ट करती है, पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहाँ है, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम किस तरह का है, पाकिस्तान में कुल कितने दरिया हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो फर्स्ट तो ये आपका जो है वो बेसिक नॉलेज जो आपको इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ये आपको हेल्प आउट करता है। नंबर 2, अगर हम पेपर पैटर्न्स को देखें तो 10 से 15 और समटाइम्स 20 क्वेश्चंस भी आए हुए होते हैं फ्रॉम पाक स्टडीज। तो पाक स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसी कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, आप इसको स्टोरी की तरह बनाकर अपने अगर हम टाइमलाइन देखें तो आप 10 ईयर्स के गैप से वो स्टोरीज बनाएं और उसको स्टोरी की तरह याद करें, और ये तो फैक्ट्स हैं ना, चीज़ें वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। आप उसको याद करें और आप अपने 10 to 15 to 20 मार्क्स जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक है पाकिस्तान हिस्ट्री और दूसरा है पाकिस्तान जियोग्राफी। पाकिस्तान हिस्ट्री में आ जाता है कि 712 से लेकर टिल नाउ मतलब 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एवरीथिंग इन डिटेल, और उसके अंदर भी बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। पर जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, फिर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पाकिस्तान जियोग्राफी में यू ऑल नो कि पाकिस्तान के जो फिजिकल फीचर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हमें वो याद करनी है सीधा सीधा। मतलब यहाँ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, यहाँ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई चीज़ एज सच चेंज नहीं होती। बाकी अगर वो चेंज भी होता है तो वो हमारा करंट अफेयर से कवर हो जाता है। तो अब हमने ये जो पाकिस्तान हिस्ट्री और पाकिस्तान जियोग्राफी करनी कैसे। अच्छा, अब आप लोग जज्बात में आकर वो लड़कियां, वो बच्चियां जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रही हैं, जिनको पता भी नहीं है कि ये पीपीएससी होता क्या है, जिनके खानदान में किसी ने आज तक नहीं किया, जिन्होंने किसी बंदे की जर्नी लाइफ देखी नहीं है पीपीएससी की, तो वो जज्बात में आके महंगी 2-3 हज़ार की किताबें मत खरीदें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतनी मोटी किताब देख के आपको एंग्जाइटी होगी कि ये तो बहुत सारा है, तो एक ही सब्जेक्ट का इतना सारा हम याद किस तरह से करेंगे। आप यूट्यूब से स्टार्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब के ऊपर जितना नॉलेज मौजूद है, हम अगर बुक लेते हैं, ऑब्वियसली अगर कोई बुक रीडर है तो उसके लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई बुक रीडर है ही नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को बिठाना, फिर पैराग्राफ्स को रीड करना, उसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना और उसमें से उसको डिफरेंशिएट करना कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। तो बेहतर ये है कि देयर आर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स जहाँ पर आप उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पाकिस्तान हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल की रिकमेंडेशन देती हूँ। आप 2 to 3 वीडियोस, नॉट मोर देन दैट। अपने आप को ओवरवेलम बिल्कुल भी नहीं करना। 2 से 3 आप वीडियो देखेंगे, देन उसके बाद आप अपनी एक नोटबुक या रजिस्टर, उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे, टॉपिक का नाम वहाँ लिखा हुआ होगा, और अगर ना भी हो तो भी आपने खुद उसको कैटेगराइज करना है कि ये क्या टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 712 से लेकर 1526 तक करवाए एक ही वीडियो में, 2 घंटे की वीडियो है, 3 घंटे की वीडियो, व्हाटएवर इट इज, तो आपने ये हेडिंग डालनी है। ऑब्वियसली जब आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको टॉपिक्स का पता चलेगा, आपने चीज़ों को कैटेगराइज करते जाना है। एंड इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस वो बता रहे होते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, ये जरूर आता है पेपर में, ये इतने मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। तो उन चीज़ों को एक अलग कलर के मार्कर से या हाईलाइटर से हाईलाइट करके रख लें। शुरू में तो ऐसा होगा कि आप वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो उसी में आपके 2-3-4 घंटे लग जाएंगे, और जब आपने अपनी इस मसल को डेवलप ही नहीं किया हुआ, मेमोरी के मसल को, तो फिर शुरू में याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह से करें कि जब आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1 लेक्चर देखा है, 2 लेक्चर देखे हैं, 3 लेक्चर देखे हैं, उसके नोट्स आपने अपने पास बना लिए, उनको हाईलाइट कर लिया, उनको एक दफ़ा रीड जरूर करें, ताकि समटाइम जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी मिस्टेक्स हो रही है, बिकॉज हमारा माइंड में वो चीज़ आ रही होती है लेकिन हम लिख कुछ और रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक्स भी आपकी करेक्ट हो जाएंगी। एंड एक बार जब आप रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं 10% तो आपके माइंड में वो रह ही जाएगा। स्टेप नंबर 2, आपने ये करना है कि उसी जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं पेजेस को 3-4-5 घंटे की गैप के बाद दोबारा एक बार रीड करना है। दैट्स इट, कुछ भी याद नहीं करना। आपने पहले दिन क्या करना है, फॉर एग्जांपल इट्स योर फर्स्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट को चूज करना है। एंड अगर आप मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप प्लीज पास स्टडी से ही स्टार्ट लें, बिकॉज इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। वाई, जब आप पास पेपर्स करेंगे तो 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर के सवाल तो यहीं से आ रहे होंगे, और अगर आपने एक पास पेपर उठाया है जिसको आप सिरे से जानते ही नहीं है, जिसको आपने पहले देखा ही नहीं है, उसको पढ़ते हुए ही आपको 20 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। एंड हमारे माइंड को एविडेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा डोपामिन बूस्ट चाहिए होता है, ताकि वो अगले टास्क की तरफ फोकस कर सके। बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ याद हो जाए ना, तो आप बदल जाते हैं थोड़ा और कर लो, वो याद हो जाए दिल चाहता है थोड़ा और कर लो। तो इस तरह से एक हमने लूप बनानी है, एक हमने पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है अपने माइंड के अंदर कि यस वी कैन डू इट। आपने सब्जेक्ट चूज करना है, मैं आपको यहाँ रिकमेंडेशन दे दूंगी यूट्यूब चैनल्स की, आपने उन यूट्यूब चैनल्स की प्लेलिस्ट में चला जाना है, वहाँ पर आपने जितनी आपकी मेंटल कैपेसिटी है, आप 1 वीडियो से स्टार्ट करें, 2 वीडियोस देखें, 3 वीडियोस देखें, आप अपने रजिस्टर उठाएं, पेन मार्कर हाईलाइटर अपने पास रखें, तसल्ली से बैठकर इंटरप्ट हुए बगैर आपने वो नोट्स बनाने हैं। बनाते हुए आपने एक बार दोबारा उसको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के बाद एक बार पढ़ना है और फिर उसे रख देना है। देन 3-4 घंटे के गैप के बाद उसको दोबारा आपने एक बार रीड करना है, और
उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, दैट्स इट। नेक्स्ट डे आपने नेक्स्ट नोट्स बनाने हैं, आप एक वीडियो देखें, आप 2 वीडियोस देखें, आप 3 वीडियोस देखें। उसके बाद सेम आपने नोट्स बनाने हैं, उनको चेक करना है, उनमें मिस्टेक्स जो होंगी उनको करेक्ट करना है। वन टाइम आपने उसको स्टडी करना है, उसको रीड करना है, ऊंची आवाज़ में एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, एज इट इज़ जैसे आपने लिखा है। एंड देन उसके बाद 4-5-6 घंटे के बाद की गैप के बाद या रात को सोने से पहले एक बार फिर ऊंची आवाज़ में रीड कर लें। बी इट कि आपके वो 2 पेजेस हैं, इस तरह के अगर वो 2 पेजेस भी हैं आपके नोट्स के, तो आप इस तरह के 2 पेजेस के ऊपर भी इसी तरह से ही करेंगे। एंड 1 वीक तक आपने करना है। अब होगा क्या कि 1 वीक के बाद ऑलमोस्ट आपका पाक स्टडीज़ का 10, मैं बहुत कम कह रही हूँ, मतलब अगर आप बहुत बेबी स्टेप्स भी लें तो 10 to 20% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पाक स्टडीज़ का। ओके, अब 1 वीक में जब आपका इतना हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, आपकी मेमोरी शार्प हो चुकी होगी, आपका मसल बिल्ड हो चुका होगा, तो नेक्स्ट वीक के अंदर आपका खुद से ही इस जो आपने टास्क रखा है उसे इंक्रीज करने का दिल करेगा। एंड देन यही स्टेप्स रिपीट करने हैं, लेकिन आपने लेक्चर्स की अमाउंट को बढ़ा देना है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारे यूट्यूब चैनल रेकमेंड करूँगी जहाँ से आप पाक स्टडीज़ को शुरू कर सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।